भक्ति है। इसलिए कहा कि संसार से तरना चाहते हो और अन्यों को भी तारने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हो, संसार सागर से आवागमन न हो तो सूत जी महाराज हमारे शौनक इत्यादि ऋषियों को ही बता रहे हैं, वही मार्ग बता रहे हैं। तो आप जो है श्रवणादिकेषु कह रहे हैं, प्रथम उनको निर्देश कर रहे हैं, सुनिए आपका। तो उससे लाभ क्या होगा महाराज? तो उससे लाभ एक ही है कि आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो कहा कि महाराज एक काम करो आप। सूत जी महाराज बड़ा ही दिव्य उपदेश दिए और कहने लग गए आप क्या करो, योग्य गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, लिख रहे हैं आप। आप जाइए। और कहने लग गए कि महाराज और किसको हम ढूंढने जाएंगे, आपके शरण में आए, आप भी और कहो और जाओ हमसे भी योग्य ढूंढ लो। देख तो हाँ, ज्ञानी व्यक्ति कभी ये नहीं कहते हैं कि हम ही बस ज्ञानी बांटने वाले। ज्ञानी व्यक्ति को काम नहीं है कि मेरे समान और कोई है ही नहीं है, ऐसे कह दे तो जान लो कुछ नहीं है तेरे पास का है। हाँ, अरे कुछ पुड़िया मिल गया आपके जीवन में, आप कहोगे मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं जानते हैं, ये मामला गड़ो। देखो सूत जी कितने ज्ञानी हैं। अब वो कहने लग गए कि जाओ जाओ तुम योग्य, तो आपके शरण में आए और कहाँ जाएंगे महाराज का, आपके शरण में आए हैं महाराज। इसलिए तो उन्होंने कहा इसी कारण से आज भी वही नियम है, भक्तों को चाहिए कि योग्य गुरु के पास में ज्ञान प्राप्त करें। तो उससे क्या होगा महाराज है कि गुरु के बिना जो है ज्ञान संभव नहीं है। गुरु बिन हो के ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु। तो गुरु भी क्या करेंगे? अरे भाई गुरु बना लिए ठीक है किसी को, अब आपके जीवन में वैराग्यता नहीं आएगी, गुरु जी क्या करेंगे बताओ है। इसलिए गुरु तो ठीक है ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन आपको क्या कहेंगे वो, देखो धर्म का आचरण करो, धर्म मार्ग में चलो। वैराग्यता का आपके जीवन में जब वैराग्य के द्वारा आगे बढ़ने लग जाओगे तो आप महान बन जाओगे। इसलिए कहने लग गए वो तो क्या करें महाराज, गुरु शरण में जाए, आपके शरण में आए, आप बताइए कहा। तो हमारे शरण में आए हो तो उन्होंने कहा लिंगम बेरम च शांकरम, भगवान शंकर की उपासना करने लग जाओ। भगवान शंकर की उपासना करोगे तो लिखा लिंगम वैरम च शांकरम, भगवान शंकर की पूजा है आप किए हो ना, ये लिंग पूजा कहा भगवान शंकर। बड़ा अद्भुत आगे कथा प्रसंग में सुनोगे कि शंकर भगवान की लिंग की पूजा की क्या विशेषता है, क्या महिमा है। तो आज सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषियों को कहने लग गए संस्थाप्य नित्यमचर्यम, भगवान शंकर के लिंग की स्थापना कर लीजिए। तरे संसार सागरम, और संसार सागर से आप आवागमन नहीं रहेगी, आप तर जाओगे क्या, ये साधन बता दिए। अच्छा अच्छा, बहुत आज अच्छी बात बताए महाराज। तो कहे महाराज कितने प्रकार के भगवान शंकर के स्वरूप है महाराज, कहे विविध। भाई कोई मिट्टी बना पूजा करे जा रहे हैं, पार्थेश्वर भगवान की जय, है ना, पार्थिव पूजा। पहले सावन भर गांव गांव सब हो है। अच्छा कौन सी मिट्टी की पूजा करने से विशेष लाभ है महाराज? तो कह रहे हैं जाओ संगम के पास से ले आओ, और कहे भीमोरक मिट्टी शुद्ध होता है, बल्मिक जिसको कहते हैं है ना, सिद्ध माना गया वो भीमोरा माने वो है उस स्थान का मिट्टी। तो वैसे ही संगम के पास का या बेल वृक्ष के नीचे का मिट्टी है, देखते हो शुद्ध माना गया। तुलसी वृक्ष के नीचे के मिट्टी का बहुत महत्व है। कभी कभी शुद्धिकरण करने ले जाओ, तुलसी के मिट्टी थोड़ा ले आओ, हम लोग कहते हैं तीर्थ संगम ऐसे जगह का मिट्टी जो है बड़ा ही कारगर है कहते हैं। लिंग की पूजा, तो कितने बड़ी लिंग की पूजा होनी चाहिए महाराज, विशेषता है कि नहीं। कितने बड़े मूर्ति घर में रखे हैं, जिसको चल कह रहे हैं, चलने वाले, ऐसे चलने वाले, यहाँ ले आए वहाँ ले आए, हर जगह चले जाएंगे। और ये एक शंकर जी के हैं हमारे गोस्वामी जी सब बनवाए हैं,
उसको कहाँ चला के यहाँ लाओगे, हमको ही जाना पड़ेगा। और ये ऐसे भगवान है शंकर, चल भैया पूजा करेंगे, यहाँ फिर ले आए, चल भैया अपने डेरा में चल, फिर ले जाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर कोपरा में रख के पूजा करेंगे। इसको क्या कहते हैं? चल पूजा, चल प्रतिष्ठित है ये भी। वाराणसी से ये शिव भगवान आपके बुचीपुर धाम में आए है ना, तो वहाँ से चल के यहाँ गए और उसके बाद फिर वो चल मूर्ति है। तो भावनात्मक दृष्टि के तो कहे कि स्फटिक लिंग होता है, पाषाण के वाण लिंग, पारत लिंग, देख तो पारत और पारस दो प्रकार के हैं, पारत लिंग और पारद लिंग अलग अलग है। एक वो है जो क्या करते हैं, सोना को ही जयराम जी है, हाँ पारस पत्थर। ऐसे ऐसे लिंग की पूजा भगत लोग करते हैं। तो कहाँ कहाँ पारस पाएंगे महाराज, हम लोग तो बस माटी बनाते हैं और हर हर महादेव, हाँ भगवान को बैठने काम है, काम है, भाव से पूजा की जाती है। तो लिंग की जो विधा है, हाँ, बड़ी दिव्य महिमा है। भावातीत एक, वहाँ मुख्य बात क्या है कि उसको किस भावना से हम महेश्वराय नमः, हराय नमः ले स्मरण किए, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ बैठ गए। वो चाहे वो मिट्टी के लिंग हो अथवा पाषाण के हो कि भारत के हो कि स्फटिक के हो, है? क्या है वहाँ? भाव। भाव आ जाने पर भगवान स्वयं आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भगवान जो है? हालांकि प्राण शक्ति का वहाँ प्रतिष्ठा की जाती है ना, प्रतिष्ठा करने के लिए प्राण शक्ति का आह्वान होता है? प्राणा ये प्राणा जीव स्थित, तब कह रहे सर्वेन्द्रियाणि वाड्य मन चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा है। लो माने वो नाम ले रहे हैं, आपका जिह्वा आ जाए, आपके कान आ जाए, भगवान आपके नासिका आ जाए, प्राण शक्ति के साथ शरीर में हमारे जैसे अंग प्रत्यंग है कि नहीं। तो इसी लिंग में जीवात्मा भाव रखते हैं, हे भगवान हम आपको पूजा के लिए बुला रहे हैं। तो पूजा के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन प्राण आ जाए, आप जीव आ जाए, तब कह रहे हैं आपके जीवा नाक कान आँख मुख सब आ जाए। कहाँ आ जाए? इस लिंग में आ जाए, छोटे से है अंगुल प्रमाण। तो भगवान आ जाते हैं और भगवान फिर हैं क्या करते हैं? हाँ, जब भगत लोग पूजा करने लग गए, कैसे पूजा करनी चाहिए? तो कहें 450 सी पूजा होनी चाहिए, 16 प्रकार की पूजा है। तो 1650 की पूजा कैसे करनी चाहिए महाराज? भाव से पूजा की जाती है। पाद्योम वाद्यम हस्वरधम आचमनियम जलम समर्पयाम। पूजा के विधान जान लो। 3 बार पहले बार जल चढ़ाओगे तो क्या है जी? तो कहे पैर धो रहा हूँ महाराज। कोई आपके यहाँ अतिथि आएंगे क्या करोगे? तुरंत लोटा में पानी, पहले जमाना में है ना, 1 लोटा जल लेके पहुँच जाते थे। अतिथि देवो भाव, हाथ पैर धो ले सगा, है ना। हाँ, शुद्धता पवित्रता परम जरूरी है। तो भोलेनाथ को भी हम ये कह रहे हैं, आप तो हम पैर धुला रहे हैं महाराज, तो कितना सौभाग्यशाली है? हम भगवान शंकर के पैर धो रहे हैं। इस पवित्र भावना से पूजा करोगे, ये भाव है। भगवान को बस में करना चाहते हो तो क्या लिख दे कि भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजई कोटि सीतारवण। जब भगत भाव से भजते हैं तो अपने धाम को भी त्याग करके आपके घर में बैठ जाते हैं, कोपरा में आकर। भाव ही नहीं, कहाँ से बैठेंगे, कहाँ है? नहीं तो उसको कौन मंदिर दिवाला में बिठा सकते हैं बताओ? है कि कौन कोपरा में मिट्टी में आग बैठ जाओगे? भाव नहीं रहेगा। भगवान को कोई प्रिय है तो भाव प्रिय है सज्जनों। आप इतिहास देख ले कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले उसो जान निहारा। भगवान को क्या जरूरत है जी वैकुंठ त्याग के आ जाते हैं हम भारत देश में दशरथ क्या उनको तो कोई माने वैकुंठ क्या है?
हाँ, वैकुंठ माने स्वर्ग है, और स्वर्ग का को ऐश्वर्य है, वहां कोई कमी थोड़ी न है। सारे सुख का खजाना स्वर्ग में है, वैकुंठ में है। वो भला क्यों त्याग किया थे यहाँ भारत देश में? उनको क्या जरूरत पड़ गई? कहा भक्तों के भाव के कारण आ गए। और वो कोई भगत थे? कौन थे भगत? जो भगवान को भी अपने लाले बना लिए। कौन थे वो? हमारे पूर्वज हैं, ध्यान रखना है। हमारे पूर्वज कौन है महाराज? कहा मनु जी महाराज, देखते हो, हमारे पूर्वज मनु जी ने ऐसा तप किए सज्जनों, और तप किए, भगवान से वरदान मांग ले, प्रभु आप आ जाइए, मेरे घर बालक बनाना चाहता हूं। भगवान ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसी भावना से वो भगवान को भजे थे। कितने भजन किए कि अस्ति मात्र हो ही रहे हूँ शरीरा, और तदपि मनाव मनहु नहीं पीरा। हड्डी ढांचा रह गए जी हमारे पूर्वज जितने तप किए थे। और हम लोग क्या तप किए हैं बताओ? मान लो हम लोग कहेंगे भगवान हमारे लिए दया नहीं करते हैं, हम कितने तप किए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कितने तप किए? हड्डी ढांचा रह गए का ये तप किए हमारे मनु। और मनु कौन है? हमारे पूर्वज है। हाँ, इसको जान जाओ। तप में बड़ी शक्ति है सज्जनों, हैं? चाहे ब्रह्मा जी भी तप किए तो संसार का सृष्टि कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी आज पालन करते हैं, तो वो भी तपस्या किए हैं। फिर भोलेनाथ तो फिर प्रलयंकर है। तुम बनाए रहो, मैं आएगा समय क्या कर देंगे? शिव शंकर प्रलयंकर कह दिए, प्रलय मचाने वाले भोलेनाथ है। भूल भवन भोलेनाथ जो है, इसलिए कहने लग गए भैया तुम जो है शिव की उपासना करो। मैं शिव उपासना ऊपर बता रहा था, है तो पैर धो जी, हाथ धुलाओ, आचमन कराओ, तब हर हर महादेव एक लोटा जल कह दिए, है ना? हाँ, भगवान को नहलाओ, है? एक लोटिया जल माने श्रद्धा से चढ़ाओ कह रहे हैं। कोई कहे दोनों हाथ से लोटम जल चढ़ा दिया करो कह रहे हैं। भगवान शिव जी को क्या करो? हाँ, नहलाओ, स्नानियम जलम समर्पयामि। उसके बाद तो फिर आप लोग सब परम पुजारी हो भैया, हर साल कर रहे हो, हैं? क्या करोगे? दुग्धम, हाँ, दूध से स्नान कराओ। कौन से दूध से नहलाओ कहोगे? तब क्या करोगे? है? गाय के दूध से नहलाओ महाराज, शुद्ध है। वो भी कौन से गाय महाराज? कहो देसी गाय का दूध ले आओ। नहीं है महाराज कहोगे, है? तो गाय नहीं रहेगी फिर पूजा पाठ होगी? नहीं हो पाएगी पूजा पाठ, है? पंचामृत पंचगव्य कहाँ से लाओगे आप? और आपके यहाँ परंपरा है पंचगव्य। नवरात्रि में मैं रहा हूँ, देख रहा हूँ, पंचगव्य प्रासनम है। तो गौ की सेवा नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? तो हमारी पूजा उपासना कैसे होगी? है? तो पूजा के विधान में है कि नहीं है? हाँ, गौ माता के दूध से भगवान को नहलाओ, गौ के दही ले आओ, ले आओ और गई, फिर उसके बाद दूध से नहलाओ, फिर दही से नहलाओ। एक क्रम है पूजा का। उसके बाद कहे घृतम ले आओ। कौन सा घी महाराज का हो? ले आओ है ना? हाँ, तो घृत स्नानम समर्पयामि। और स्नान कराने के बाद एक एक जल, हाँ, शुद्ध जलम, तब जाके नंबर आया है। वो पावन क्षण सहज से स्नान कराओ, और सहज से स्नान कराने के बाद फिर शक्कर से स्नान कराओ, ले आओ। और उसके बाद बताने लग गए, हाँ पंचामृत बन गया महाराज, हाँ पंचामृत से नहला दो कितना लाभ है। तो वो ब्रह्म परमात्मा चाहे कैलाशवासी हो चाहे वैकुंठवासी हो, हम अपने परात में उतार लेते हैं, भगवान को नहलाए जा रहे हैं। मैंने मूर्ति पूजा का मतलब वही है कि कुछ क्षण के लिए हमारा ध्यान वो भगवान में लग जाता है, यही है, कोई भेद नहीं है, अगुण सगुण निर्गुण में लड़ाई झगड़ना काम नहीं है, भगवान को ध्यान लगाने के लिए ये पूजा की विधान है। कुछ क्षण के लिए हमारा मन केंद्रित हो जाता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण, मन बड़े चंचल है,
तो इस मन, चंचल मन को समाहित करने के लिए पूजा का विधान है। कुछ क्षण के लिए तो हम मंदिर जाएंगे, बिल्कुल घर द्वार भूल जाएंगे। तीर्थ जाओगे सब भगवान परिवार भूल जाते हैं। अच्छा लग रहा है जी यहाँ है। तो संसार से उठोगे तो व्यथा समाप्त होती है। संसार में व्यथा ही व्यथा है। घर में बैठे रहो बहुत प्रकार की बात आएगी है। कुछ क्षण के लिए हम मंदिर जाते हैं, कथा स्थल में जाते हैं, तो सारी व्यथा मिट जाती है। यही है, इसलिए है भगवान की पूजा का विधान है, मंदिर देवालय जाने की विधान है। तो इस प्रकार से भगवान के फिर है पंचामृत स्नानम के बाद में है क्या करोगे? सुगंधित जले स्नानम, गंगा जले स्नानम, तीर्थ जले स्नानम समर्पयामि, गुलाब जल ले आओ जी, इत्र से भस्मोदक स्नानम, विजया पत्रम स्नानम कह रहे हैं, ले आओ भगवान को घोल घुला के भगवान को नहला दो, है कि नहीं है? और अष्टगंध स्नानम, जिसको है कहे कि अनेक प्रकार के चंदन आदि केसर युक्त जल से भगवान शिव जी को नहला रहे हैं, तब फिर शुद्ध जले स्नानियम समर्पयामि, कहे महाराज अभिषेक करा लो। वाह! तो फिर रुद्राष्टाध्यायी में आज सब सूरत है, वेद का उच्चारण बड़ा दुर्लभ है। वेदों का जो उच्चारण आज आपके गांव में सब हो रहा था, अभिषेक शिव जी का। हम प्रयास करेंगे रोज ही अभिषेक हो, है समय में आप आ जाओ, थक जाओगे फिर नींद आएगी आपको तो सूजी है ना, आराम भी चाहिए आपको, क्योंकि आपको ही पूजन में बैठना है। अब आप ही को कथा सुनना, बहुत सौभाग्यशाली। मैंने कहा था 4, 5, 10 सब आओ, यजमान बनो और अवसर लो। है? काम तो जीवन भर है सज्जनों, जीवन भर काम है, कभी समाप्त नहीं होगा। यदि अवसर आता है तो बैठ जाओ यजमान बन करके, उसमें कुछ लगना नहीं आपसे, हम पैसा तो मांगेंगे नहीं है, क्योंकि माँ के दरबार में क्या जरूरत है? यह है आपको समय देना होगा, आप समय दीजिए और रोज बैठिए अभिषेक कराओ। आप देखते हो कितने लोग यजमान ही बनने के लिए दौड़ रहे हैं। ओ महाराज महाराज, वही तो शिव पूजा यहाँ भी हो रहा है। अन्य जगह में आप होड़ लगाए वहाँ जाएंगे जी, वहाँ जाएंगे, यहाँ तो भगवान साक्षात है। तो समय देना पड़ेगा आपको है। और कितना दिन महाराज? 9 दिन की बात है। 9 दिन क्या, 2 दिन तो राम राम हो गए फिर आखिरी दिन आखिरी हो जाएगा है? समय बहुत मूल्यवान है, जान लो। यदि ऐसा श्रद्ध जाए, समय मिल जाए, तो हर क्षण हर पल का आप अच्छा उपयोग करिए, आपको लाभ मिलेगा। यही है। तो उसके बाद फिर प्रारंभ हो गए है। तो पहले पूजन होती है, सांगोपांग से पूजन, तब अभिषेक, एक पूजन, फिर उत्तरांग पूजा संक्षिप्त में होता है आखिरी में। अभिषेक हो जाए तो जैसे कि फिर उसके बाद वस्त्रोपवस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि चंदनम विलेपयामि। देखते हो तो भगवान को हम चंदन लगाए जा रहे हैं। तो लगाने से क्या फायदा है? चंदनम ही है। चंदन लगाने से हर चीज के एक एक क्या है लाभ है। चंदन लगाने से क्या फायदा है? चंदनम ही मत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, सारे आप ताप संताप समाप्त हो जाए है। और भगवान के लगी हुई चंदन आप लगा लो तो आप ताप संताप सब समाप्त हो जाए है। इसलिए हम कहा कि भैया जो आए चंदन लगा लिया करो है। उससे क्या होगा? भगवान की चढ़ी हुई है, प्रसादी है, उसको मस्तक में लगा लो तो आपका मस्तक भी ठंडा रहेगा। और ज्ञान की चंदनम ही महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आवदाम हरते नित्यम लक्ष्मी बसतु सर्वदा। लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ले भगवान की चढ़ी हुई चंदन लगा लो, या भगवान को आप चंदन लगा लो तो आप लक्ष्मी भान बन जाओगे है। यही तो एक एक चीज का बड़ा लाभ है। आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी कह रहे हैं लोग। कल ही मैं कह रहा था हम शर्माए जा रहे हैं, चंदन हम क्यों लगाएंगे करके। तो कैसे बनेगा? तो आपकी आपत्ति विपत्ति खत्म कैसे होगी? जब आप एक टीका लगाने से है कहीं आप शर्मा जाओगे, नहीं नहीं मैं चंदन नहीं लगाऊंगा तो कैसे बनेगा? आप महान कैसे बनोगे? इसलिए ये हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा को हम लोग अक्षुण्ण नहीं रखेंगे, कौन रखेंगे बताइए आप? हमारी जवाबदारी होती है कि हम उसको आगे आगे बढ़ाते जाएं है। तो चंदनम
देखते हो, खड़ी चावल चढ़ा दो सफ़ेद, वाह वाह, है टूटे फूटे ना हो, लेकिन भाग्य क्यों खड़ी चावल चढ़ती है महाराज, है तो भगवान तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं खड़ी चावल चढ़ाने से, भगवान वाह वाह गदगद हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारे भाग्य टूट फूट न जाए, कह रहे हैं भाग्य को बढ़ाने के लिए खड़ी चावल चढ़ाओ शंकर जी को। श्वेतम स्वम शिंकरम, जरूर फोटो में आप भोलेनाथ के वो काले काले बना देते हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम। भगवान कैसे, कर्पूर, कपूर देखे हो नहीं, कपूर वैसे है भगवान जो है, फोटो में जरूर दिख जाएंगे आपको, सावले सलोने भगवान, ये जरूर है। उपासना के दृष्टिकोण से अपने अपने वर्ण के आधार में भगवान की पूजा करते हैं, वो अलग जगह है, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है, तो गौर वर्ण भगवान है, कर्पूर के समान गौर, कपूर कितने गौर होते हैं, वो भगवान है। शंकर जी जो है उपासना क्रम में है, तो ये भगवान शिव जी को फिर क्या करें, श्वेत वस्त्र भगवान, और वैसे ही श्वेत चावल चढ़ा रहे हैं भगवान। भस्म कैसे रहते हैं, श्वेत भस्मम समर्पयामि, वाह वाह। भस्म चढ़ाने का फल क्या बता रहे हैं, आपका जितना पाप ही भस्म हो जाएगा। आप भोलेनाथ को भस्म चढ़ाए, सब पाप ही खत्म हो गए। लो कहाँ भस्म पाएंगे महाराज के, हो राख ही भस्म है, राख ही भस्म है। देखते हो भस्म, ये वो ठीक है कि बनारस से भी भस्म है, मैं कहा भस्म नहीं होगा तो मैं रखा हूँ बनारस है, उसको रोज ले जाना, रवि जी करके बताया हूँ, उसको लगाया करो सबके मस्तक है। भस्म धारण कराए भगवान को, कैसे लगाए, त्रिपुंडी धारण करते हैं भगवान। शिव के उपासक जो होते हैं त्रिपुंड धारण करते हैं, और त्रिपुंड के ही कई घंटा व्याख्या है एक ही व्याख्या में लग जाओ। त्रिपुंड क्यों लगाते हैं महाराज, त्रिपुंड कौन से उंगली में लगाए है, एक एक चीज का मंत्रात्मक विधा है? तो हम लोग शर्माएंगे कैसे बने, वो महाराज लोग बस लगाते हैं जी, कहेंगे नहीं, आपको भी शिव की उपासना करने वाले त्रिपुंड धारण करते भगवान शंकर के, जहाँ भी आप चित्र देख लो त्रिपुंड वाले हैं। और कोई भी त्रिपुंड आदि को तिरछा भी लगाते हैं, ऐसा है। तो त्रिपुंड भगवान बड़ा ही दिव्य महिमा है, भस्म धारण करें। और उसके बाद फिर नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि, अबीर गुलाल बुक्का सब लगाओ भगवान है। और पुष्पम समर्पयामि, ले आओ। तो भगवान को कौन से ज़्यादा फूल पसंद है, वो धतूरा फूल ले आओ जी कहते हैं, धतूरा फूल ले आओ, धतूरा के ले, जिसको कोई ना अपनाए लाओ ला भैया मैं अपना लेता हूँ, ऐसा भगवान। धतूरा फूल अन्य जगह नहीं चढ़ते, लेकिन भगवान शंकर को कहलाओ। तुलसी मंजरीम समर्पयामि, दुर्वाम समर्पयामि, समीपत्र मोह, तो समीपत्र का बड़ा महिमा है, गणेश जी को और शिव जी को चढ़ाया करो, बड़े लाभ। आप ताप संताप सब मिल जाए, ये समीपत्र, समी का फूल मिल जाए तो और बहुत बड़ी बात है का, भगवान शिव जी को चढ़ा दीजिए आप। यहाँ तो सब सुलभ है, सारे चीज़ का भंडार यहाँ। अरे भैया क्यों ना रहे, जहाँ जगदम्बा माँ है वहाँ खजाने क्या कमी रहेगा बताओ। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्व बरनी की जाए, अणिमा गणिमा सब सिद्धि यहीं बस गए, चलो हम हैं यहाँ, ये है जगदम्बा द्वार जो है। तो इस प्रकार से वहाँ कोई कमी। तो देखते हो दुर्वा चढ़ाने क्या लाभ है, चाहे गणेश में चढ़ाओ, शंकर में, विष्णु में भी चढ़ता है। देवी में दुर्वा नहीं अर्पण करना, लेकिन कहते हैं कि दुर्वा अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हो, लिखा है शास्त्रों में। अष्टमी के महान महिमा है। दुर्गा अष्टमी के दिन समी माने दुबी चढ़ता है, अन्य दिन नहीं कह रहे हैं। यहाँ लिखा विष्णुआदि सर्वदेवानाम दुर्वे प्रीता सजा, क्षीर सागर संभूते वंश विद्धि करी भव, जिसका वंश रुक गया हो है। वंश को बढ़ाने के लिए भी दुर्वा गणेश को प्रिय है, भगवान शिव को प्रिय है, और अष्टमी के दिन दुर्गा मैया को भी प्रिय है, ये लिखा शास्त्रों।
इस प्रकार से दुर्वांकुरान समर्पयामि, इत्रम समर्पयामि, ओ नाना प्रकार की इत्र सुगंधित चढ़ाइए। ये उसके बाद फिर आया धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दीप, फिर नैवेद्यम समर्पयामि, विविध प्रकार के। और भगवान शंकर को पहली जमाना पार्थिव पूजा में चना दाल भिगो लौका, चना दाल भिगो धन गुड़ मिलाओ न खवा होगा। आपको इस काजू किशमिश का पहली चना और गुड़ ले का रहा है गाँव चना गुड़ में खुश हो गए, आज ले चना दाल भिगाओ, शंकर पसंद कर दो। द्विदलम है, दो दल हो जाता है ना, दरोगे तो द्विदलम समर्पयामि है। और कोई कहे मूंग चढ़ा दो महाराज, वो खड़ी है, वो द्विदलम है, खड़ी मूंग खड़ी, और चनादार दूधलम दूधर हो जाता है वो। हाँ, तब चढ़ाओ उसको, ऐसे नहीं चना चढ़ा दे नहीं है। मूंग भले चढ़ा दो, लेकिन चना को चनादार चढ़ता है भगवान को। लाओ माने चढ़ाओ मेरे को और पा जाओ प्रसाद, कहे शंकर भगवान जो। चना दाल भगवान को चढ़ाए, गुड़ मिला के पा गए, प्रसाद बढ़ जाए। ये इस प्रकार से तो भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बिल्वपत्रम समर्पयामि, तो क्या लिख रहे हैं, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे मांग मासम च बिल्वपत्रम च अर्पणम। एक बिल्व शिवार्पणम, एक शिवार मंत्र नहीं, शिवार्पणमस्तु ये तो कह सकते हो, शिवाय नमः कह दो, और एक बेलपत्र चढ़ा दो। कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, करोड़ों कन्यादान का फल मिल जाता है। एक कन्यादान का फल ही नहीं, करोड़ों कन्यादान का फल मिल जावे बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान हो। यही है, ध्यान रखा करो। बेलपान कैसे बेलपान हो, तीन वाले 5-4 मिल जाता और अच्छा है कहे, बहुत पुण्य से मिलता है। 4 पत्ता वाले 5 पत्ता वाले भगवान को अर्पण कर दो, चढ़ा के रख लो, खजाना भर जाएगी आपके घर में। बिल्वपत्र प्रसाद में पालो, प्रसादी बिल्वपत्र प्रसाद रोज बांटने का, चढ़ी हुई जो प्रसादी है ना उसको बांट दिया करो। बिल्वपत्र जो है प्रसाद के रूप में, जैसे तुलसी दल शिव महापुराण की महिमा है, बिल्वपत्र का भी प्रसाद बढ़ता है। चाहे थोड़ा सा ले लो या आप अपने शुभ स्थान में रख लो, बहुत लाभदायी है, शिव में चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से एक एक बिल्वपत्र चढ़ाने का, और उसमें कहीं जरूरत आ गई समय तो यहाँ बेल पान का कमी नहीं, सहस्त्रार्चन कराओ, 1000 नाम से चढ़ाओ एक एक ठो। हाँ, शिव सहस्रनाम के द्वारा, या ज़्यादा हो तो 108 तो रखा करो ही भैया, 108 बिल्वपान रोज चढ़ाओ है। और नहीं 9 दिन में पूरा हो जाएगा, महाराज का हो गया 1000। और है तो कमल फूल ले आओ, फिर क्या पूछना। कमल फूल अर्पण करो भगवान शिव जी को, एक एक नाम है ना, बड़ा दुर्लभ चीज़ है। तो इस प्रकार से उसके बाद पुष्पमालाम समर्पयामि, आँख के कुड़हर देखते हो, हाँ, जितने सब जहर आदि है लाला में पचा लेता हूँ। क्यों पचा लेते हो महाराज? मैं वो बड़े कैसे बनेंगे है? हाँ, महान बनने के लिए संकट के समय आगे आवे वही महान होते हैं। बड़े कौन हैं? संकट में भागोगे तो कैसे बड़े बनोगे बताओ। भगवान शंकर ने कहा मैं आ गया गुरुजी, क्या करना है बताओ। कहा जहर पी ले। हाँ लाला मैं पी लेता हूँ। जहर खाना क्या हुआ? संकट में जो सामने आ जावे वही महान है, वही शिव है। शिव बनना चाहते हो तो आपके गांव में संकट हो, घर में संकट हो, परिवार में संकट हो, सामने आ जाओ, आप सम्मान प्राप्त करो। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि शिव पूजा नहीं करते होंगे, क्योंकि वो महान है, बड़े हैं। जगत में जब संकट आई तो कौन आया जी? कहे शंकर आए जी, और कौन आएगा है? तो सम्मान पाना चाहते हो गांव बस्ती समाज घर द्वार में, तो ऐसे समय में आगे आ जाया करो, फिर सम्मान पाने लग जाओगे आप है। यही तो नियम है शिव का, ये कथा का यही सार है। इस प्रकार से भगवान पुष्पम है चढ़े तो माला, काहे की माला? वो आँख का बना के ले आओ ना, फूढ़र के माला के है, जिसका दूध ही जहर है। हाँ,
उसका फल तो और जहर है, धोखे भी खा जाओगे प्राण निकल जाएगी, इतने खतरनाक है। उसको भगवान को चलो है। धतूरा के देखते हो क्या रहता है, उस कांटा वाला कंट है, वो फल चढ़ाते हैं। हाँ हम तोड़ते गड़ेंगे, हाय कांटा है रे कहोगे है, लेकिन उसको जब तो मतलब क्या है, वो चढ़ाने का मतलब क्या है, आपका संकट ही खत्म हो जाएगा। भगवान कांटेदार जो धतूरा के फल को चढ़ाते हैं, आपके जीवन का संकट समाप्त हो जाए है? कष्ट ना मिले आपको, मैं स्वयं कष्ट पालूं रे, तूने चढ़ाया है इसको कटीले फल को, और उसके बदले में क्या दे रहे हैं भगवान, आपका सब संकट कष्ट को मैं हर लेता हूं, कह रहे। उसमें मंत्र लिखा हुआ है धतूरा के, बिल फल मिल जाए तो चढ़ाओ, कह रहे हैं। पत्र चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, श्रीफलम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, ये पूजा हो गया। फिर उसका जो है क्या है, तर्पण है, 12 नामों से तर्पण करनी चाहिए भगवान। भगवान का मंत्र लेकर तर्पयामि करके जल चढ़ाओ, ये सांगोपांग पूजा की विधा हो गई है। उसके बाद फिर प्रार्थना करने लग जाओ भगवान को, पापोहम पाप करवाहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो। सब पाप हरण कर लो महाराज, हम फूल चढ़ाए करे। भगवान का चल भैया तू फूल बेलपान चढ़ाया है, प्रार्थना किया, तेरा पाप को मैं हर हर महादेव। मतलब क्या है, सब हरण करने वाला ही हो। क्या क्या हरण नहीं कर लेते भगवान, आप ताप संताप सबको हरण करने वाले कोई है तो शिव है। ले और ज्यादा हो तो भगवान के पूजा में निरावलंब समवावलंबम विपाटिता से सविवत कदम्बम मदीय पापा चल पाप संबम प्रवर्तताम बाची सुदैव। हर हर महादेव कर गाल बजाए, उसी में खुश हो गए भगवान ने। बम 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 माने वम, वम बीज मंत्र है वो, वम उसको बम बम कहती है उसको। वम बीज मंत्र है, एटम बम से भी ज्यादा ताकत पावरफुल कोई है तो भगवान शंकर के बम बम गाल बजाए तो आपको मिल जाएगा है। ये लो इतने क्या है, गाल के बजाय भगवान खुश हो जाए है? वम वम ये बोलते हैं, बम 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 कह दिए तो वम बीज मंत्र है भगवान शंकर के। इसको जपते हैं तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपको फिर वह साक्षात का बना देंगे, कुबेर के समान। क्योंकि उनके चेला कौन है, कुबेर। चल रहे चेला आदेश कर देते, जाओ मेरे भगत लोग गाल बजा के पूजा किए है। वो कुबेर कहाँ बैठा है भगवान, कुबेर का पंचायतन जैसे शिवलिंग स्थापना करोगे देवता है तो देखो गणेश जी, नंदी जी था ही है, कुबेर कीर्तिमुख है, वीरभद्र और नाग देवता, ये सब एकादश रुद्र भगवान, ये सब उनके गण हैं। तो गण में विशेष गण कौन है, कुबेर। भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, अपने लिए तो मांगे नहीं रहो, कहते हैं शंकर भगवान। तो किसके लिए मांग रहे हैं महाराज, मेरे चेला लोग। ये बेलपान चढ़ाए नहीं देख रहे हो, भोग लगाए नहीं देख रहे हो, चल जाओ। ये आदेश कर देते हैं सज्जनों। कुबेर है जिसके भगत हो तो फिर क्या पूछना है। इसलिए भगवान के शिव जी की उपासना भगत लोग कर रहे हैं आजकल। हे भगवान कुछ दया कर दे, तो भगवान तो दयावान है ही है, कृपावान है ही है। इस कारण से ये प्रयास करना चाहिए कहे। तो उसी प्रकार से अब ये पूजा हो गया, और पूजा हो जाने के बाद फिर क्या कराएं, पंडित जी लोग न्यास कराते हैं। देखते हो ना, न्यास वैदिक मंत्रों के द्वारा न्यास कराए, और न्यास करने का भी विनियोग होता है। उसके बाद जैसे न्यास कराए तो फिर क्या कराए महाराज, हृदय को रखा है, नेत्र को, सब मने हैं। ये शरीर, न्यास का मतलब शरीर को सुरक्षित रखने की विधाएं है। इतने समय तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि भाई 10 अध्याय तक के तो आपके शरीर जो है क्या होगी, उससे बल मिलेगा। अभिषेक करते करते नींद नहीं आएगी, इसलिए कहे नींद नहीं आएगा, आँख को छू लो रे कह दिया आपको है। हृदय में दुर्भावना नहीं आएगी। देखते हो, शिखा स्पर्शम
शिखा माने स्थिरता प्रदान करने वाली, हमारे ज्ञान को स्थिर कर दें, इसलिए है ये सब विधाएँ। अरण्यास करन्यास भी कराते हैं अलग अलग विधाओं में, देवी के पाठ में है, तो हमारे हाथ हृदय है सब लोग क्या रहें, व्यवस्थित रहें, इस कारण से ये सब विधाएँ। तो आइए तब क्या हो रहा है कि चलो भैया अभिषेक में बैठ जाओ। मैं देख रहा था कितने लोग बैठे थे अभिषेक में, आज 4 लोग मुश्किल से कहा करी महाराज खेती किसानी के दिन है, कैसे करिए अब कहीं उदाई में आए करो, खेती किसानी जीवन भर है, अभी तो नान धान हो है, नींदे कोड़े का आगे नींदा ना सका चिंता है, अभिषेक होते दाई हो सुन लो, कलो बता रहे हैं अभिषेक होगा, हम नहीं सुनो तो आ जाओ सुना देता हूँ छत्तीसगढ़ी में ताकि सुन लो। माने हाँ वो स्वामी जी के यहाँ कह रहे हो रुखू चल दे रहे हो तो इसे लगा थे तो जल अभिषेक हो रहा है यहाँ, तो बड़े दिव्य हैं। अब कहे कि महाराज अभिषेक कैसे करना चाहिए, कौन से वस्तु के अभिषेक करने से क्या लाभ है, ये बता दूँ आप लोगों को। मैं अलग से बात नहीं बता रहा हूँ, पूरा वर्णन है कितने अध्याय में रुद्र संहिता में। आज दीपक हमारे पारायणी बता रहे थे महाराज इतना उस बार और पारायण किया था, ध्यान नहीं जा रहा था, इस बार ऐसा ध्यान जाया तो मैं उसको हिंदी में याद कर लूँ क्या से लग रहा है। तो वो भी वैदिक विद्वान है कौन से वस्तु पदार्थ में अभिषेक करने से क्या लाभ है, ये सब लिखा है। इस कारण से है तो मैं शिव पुराण में जो लिखा है वही बात बताऊंगा, इधर उधर का तो टाइम भी नहीं रहता। जो ज्ञान आपको मिल जाए है वो प्रयास करूंगा मैं रोज आप अपने तरफ से है। हालांकि मेरे को भी अध्ययन करना होता है, अध्ययन करके ही आप सब लोगों को बता रहा हूँ। बिना अध्ययन अध्यापन के क्या करोगे आप है। तो शिव पुराण की दिव्य महिमा को बता रहे हैं वेद व्यास भगवान सनत कुमारों और सौनक इत्यादि ऋषि मुनि महात्मा जो है सूर्य जी के मुखार बिंदु श्रवण कर रहे थे। तो अभिषेक की जो वस्तु है उसमें कौन कौन वस्तु से पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए कहे तो कहे कि जल धारा शिव प्रिय, जल धारा से तो है सामान्य जल के द्वारा, तो उसे लाभ क्या होगा महाराज के है। हाँ वर्षा प्राप्त करना चाहते हो, संकल्प होता है उसका है। और मैं आपको बता दूं अकाल की स्थिति हो जाए तो दुर्गा सप्तशी में एक आधा मंत्र है, उस मंत्र को जप करके हवन करो, पानी गिर जाए। ये मुंगवाए वाले हमारे चंदेल भगत बैठे हैं, पहचान रहा हूँ दाढ़ी वाला। एक समय मेरे बचपने की याद आ गया, पटेल जी थे हमारे यहाँ के भी संरक्षक रहे हैं, बहुत योगदान है। कथा प्रसंग आएगा तो बताऊँ मैं। बहुत पहले की बात, मैं शुरू कहीं पंडिताई करता था। अब वहाँ वो चर्चा चल गई कि महाराज पानी नहीं गिर रहा था, पानी गिरना। और मैं पटेल के यहाँ उनके कोई नाती के नाम ऐसा कुछ है, 11,000 मृत्युंजय जब कर रहा था वहाँ मुंगवाए में। अब वो कार्यक्रम ले लिए मंजला भैया से, वो बेमे तरह से आने वाले थे, वो अभिषेक कराने के लिए, पानी नहीं गिर रहा है करके। वो भाई जो थे कहा मैं कहाँ जाऊँगा भैया, वो छोटे भाई है करके नहीं आए। वो गाड़ी भेजे साइकिल, वो जमाना एक बात बता रहा हूँ, बहुत पहले एक बात बताया, मैं याद आ गया। चंदेल जी को देखा तो है तो आप कहे क्या करें। वो तो गाड़ी से उतर भी नहीं करी महाराज के, आ भी नहीं करी। वो जमाना फोन भी नहीं था, फोन में बात कर लेते, काबर नहीं आए कैसे नहीं। भैया सोचे वो हाई है भाई करा देंगे करके। अब मेरे पास आ गए, बाबू आए नहीं, गांव भर 4 गांव बुला लिए थे उस समय, याद करो चंदेल जी आस पास के गांव वाले सब गए थे। अब कहा बड़ा मुश्किल है, सब आ गए हैं, अभिषेक होना है, पानी गिरेगा ऐसा कर। अब मैं छोटा सा बालक भगवान शंकर के पास गया, भोलेनाथ अब आपका अभिषेक कराऊंगा भैया, मैं क्या करूं। मैं कि दिया हुआ जलाओ, चलो पूजा हुआ। जो मेरे से उस समय है त्रुटि फूटी जो भी अभिषेक
और जो पानी सचमुच पानी गिर गया, पूछ लीजिए, झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, पानी गिरा तो ये गांव वाले, आसपास गांव वाले गए थे, नरवा भाड़ा गया, वहीं रोको तो अलग अलग घर। अब मैं कहा, मैं भी अब कहा, कुआं पानी लाओ, कहा खूब जल से, अब पटेल घर कुआं, रस्सी खींचते खींचते परेशान, कुआं पानी लाओ है, डुबोना है, कहे डुबाना है भैया, कह दिया मैं भी, शंकर को डुबाओगे तब पानी गिरे। थक गए सब लोग, कब क्या करें महाराज, हम तो थक गए, तो डूबा ही नहीं रहा, जाओ नदिया का लाओ पानी का, कोई कांवर लावे, पानी लावे। ऐसा हुआ भैया, पानी जैसे ही शुरू हुआ, कहा कि महाराज अब क्या करें, वो तो अब गांव से आए हो, जा नहीं पाएंगे, तो कोई किसी घर में सब रहे, ठहरा हुआ, तो ये है, तो मैं कथा प्रसंग बताया है। तो पानी गिराना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ये देवी का एक आधा मंत्र भी है, हाँ, आधे मंत्र, पूर्ण रूप से आधे मंत्र का जप करो और हवन कर दो, तो क्या होगा, दृष्टि होगी। अथवा यहाँ क्या लिख रहे हैं, जल के अभिषेक कराने से सुविष्टि हो जावे, पानी गिरे, संकल्प करना पड़ता है, उसके लिए संकल्प होता है। अच्छा, और ज़्यादा पानी गिर गया तब क्या करो महाराज, ज़्यादा पानी गिर जाए तब कैसे रोकोगे, तब उसके लिए भी नियम है, कमर इतना पानी में चले जाओ, नदी हो, सरोवर में, और महामृत्युंजय मंत्र 52 अक्षर वाले मंत्र जपने लग जाएं, और भस्म के द्वारा आहुति देना चाहिए जल में, तो अधिक वृष्टि भी रुक जावे। अनावृष्टि और अतिवृष्टि दो है ना, है माने वर्षा ना हो, अनावृष्टि कहा गया। अतिवृष्टि जरूरत नहीं है, भागे जा रहा है पानी तो हाँ, अब इसका भी कारण है, क्यों ऐसा हो जाता है महाराज, तो जरूरत पड़ता है तब नहीं गिरते हैं, तो उसका कई कारण है। तो क्या कारण है महाराज, तो हम लोग गलती कर जाते हैं, क्या गलती कर जाते हैं, अम्बुवाची योग बनता है, अम्बुवाची योग देवी भागवत में भी कथा है, वो कब आता है, आदरा जो नक्षत्र है पानी गिरने वाला, तो आदरा लगे, इस बार देखे ना, मृग में टाइम ही नहीं दिए, अदरम जो बरसे, अरे अभी कहाँ बरसे हो महाराज के है ना, ज़्यादा बरस गए, लोग आशा रखते हैं आदरा में पानी गिरेगा जी कर, और वही आदरा में क्या 4 दिन, क्योंकि पृथ्वी माँ जो है वो भी माँ है, अन्य माताएं जो है हर महीना शुद्ध रहती हैं 4 दिन, लेकिन पृथ्वी माँ जो होती है उसी आदरा नक्षत्र 4 दिन अशुद्ध रहती है। और दिन कहे कि भगवान विष्णु ने कहा, देखो ये मेरी धर्म पत्नी है। कौन है, पृथ्वी के पति कौन है, आप रोज प्रार्थना किया करो, समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। विष्णु पत्नी कौन है, पृथ्वी माँ है, क्योंकि उसका उद्धार किए हो। अच्छा, बनाए भी वही है, अब भाई पृथ्वी को बनाए कौन है, सृष्टि में आप सृष्टि विषय पर आएगी कथा तो सुनोगे आप, ये पृथ्वी बना कैसे जी कहो, ये कई कथा कई घंटा का है हाँ, पृथ्वी बना कैसे, तो भगवान है लीला करने वाले, अपने से अपने लीला करा देते हैं। भगवान ने 2 दानव प्रकट करा दिए और कहे समय आने पर वो ब्रह्मा खाऊंगा, कह रहे मधुकैटभ नाम के, सभी पुराणों में कथा है। हालांकि कल्प भेद हरिचरि सुहाए, कल्प भेद में कथा अलग अलग हो जाता है। आप रोज आरती गा रहे हो, मधुकैटभ दो मारे असुर भय ही न करे, रामचरितमानस पढ़ोगे क्या कह रहे हैं, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, ले इसको कौन मारे, विष्णु मारेगा, माने राम विष्णु भगवान है। यहाँ देवी पुराण में क्या लिखा, मधु माने मोह में डालकर, महामाया के बिना तो भगवान विष्णु भी लीला नहीं कर सकते, शंकर भी नहीं कर सकते, वो महामाया है।
तो भेद वही हो सकता है, उन्हीं को मार करके उनकी मेद से मेदिनी बताए, मेदिनी बनाए। मेदिनी माने पृथ्वी का नाम ही मेदिनी, रसा है, पृथ्वी है, धरनी है, धरा है, हाँ, ये नाम है। तो अब वो जो बनाए, यो तो भगवान विष्णु जो है संसार के पिता है और संसार के पति भी हैं माताओं के लिए, उसके अलावा तो कोई संसार में है ही नहीं है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि गलती क्या हो जाती है हमसे। भगवान ने कहा उसको, वो पृथ्वी जो स्थापित किए थे उसको क्या किए, हरण करके ले गए। कौन? हिरण्याक्ष। अरे ब्रह्मा जी के हमारा हाहाकार मच गई, ये तो आपको भगत चोरी करके ले गए, अब क्या करूं? तो भगवान ने फिर वराह अवतार धारण करके उद्धार किए पृथ्वी का। संक्षिप्त में बात बता दूं, तब उसको फिर स्थापित किए, तब बताए देखो भगत लोग, कुछ भी शुभ काम करोगे तो पृथ्वी पूजन करना, फल मिलेगा, क्योंकि माँ है। जाने को कैसे है? पृथ्वी कितनी धैर्यशाली है, कितना क्षमाशील है पृथ्वी। माँ लोग क्षमाशीलनी तो होती है, समय आने पर इसके समान नहीं हो सकती, इसलिए क्या गुण बता रहे हैं पृथ्वी के, क्षमा रूपी गुण को धारण करो। कितने कितने प्रकार से परेशान कर रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले उठेंगे बिस्तर में पैर ही मार रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी कौन है जान लो। समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। क्षमा मांग लिया करो। जैसे ही बिस्तर से उठो ना तो क्या करो, पृथ्वी माँ से क्षमा मांगो। क्या करें माँ, आखिर हमारी माँ है, लेकिन हम कैसे बेटा कि आपके ऊपर हम चरण रख रहे हैं, इसलिए क्षमा कर देना। ये प्रार्थना बच्चे को भी बताओ। अब पूजा क्रम को जानते हो, शक्राय नमः, पूजा में बैठोगे तो भी पृथ्वी पूजनम, और उठोगे तो भी माथम लगा ले भैया, कहेंगे पंडित जी लोग। नहीं, जितना पूजा पाठ का फल है इंद्र ले लेते हैं, ध्यान रखना। सत्कर्म का फल इंद्र ले लिया और राजा बने बैठे हैं, हम लोग भटक रहे हैं। हाँ, तो हमारे पुण्य को इंद्र ना ले ले, इसलिए विद्वान लोग कहते हैं जिस आसन में बैठ करके पूजा किए हो माथम लगा लो तो पुण्य मिल जाएगा। अब नहीं तो इंद्र ले करके अपना राज करे जा रहे हैं, इसलिए ये नियम है। तो पृथ्वी, तो मैं ये बता रहा था यही दो। अब अदरा लग गया, कौन रूखू तेला बताओ जी, बताया तुम बहुत अभी बात तुम टार महाराज बताए तुम, छोड़ भैया चार खाड़ी वो आ जाए है नागर रजोदे था हम, और कहीं उल्लंघन नहीं करना तो वही तहाले समय में पानी नहीं गिरे और जरूरत नहीं, धान कटा एक दिन आए कटा है कर पक जरा हमारा ये गलती तो हमरो है। हाँ, ये इस कारण से वही अनावृष्टि और अतिवृष्टि, ना गिरे तो भी नुकसान है और ज़्यादा गिर दे तो भी नुकसान है। इसलिए कहा कि मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज, राम राज्य ले आओ कह रहे हैं। कैसे राम राज आएगा जी, जब जरूरत पड़े ब्यासी करना है तो पानी गिरे, बुआरा करना है तो पानी गिरे, कब राम राज्य। और राम राज सब लोग कह रहे हैं हम लोग लाएंगे, कैसे लाओगे, एक दूसरे को मारे के नहीं जुदे हो है। सब नर करही परस पर प्रीति और चलही स्वधर्म निरति श्रुति रीति। परस्पर प्रेम है नहीं एक दूसरे के प्रति, कैसे राम राज लाओगे। तो फिर जब पाओगे तब कैसे पानी गिरेगा है?